कि सबसे पहले तो ये जो कार्ड आया है इसमें दिख रहा है कि आने वाला जो समय है, आने वाला जो हफ्ता है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान, जो कि मैं कार्ड्स में देख पा रही हूँ, आने वाले अगले 2 से 3 दिन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इन दिनों में हो सकता है कि पाकिस्तान अपने आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके, इस्तेमाल करके युद्ध को अगले स्तर पर ले जाए और इसको आगे बढ़ाएगा वो। और अगले 2-3 दिनों के बाद मुझे जो दिखाई दे रहा है वो कार्ड्स के हिसाब से ये है कि आने वाली 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 18 और 19 ये वो तारीखें हैं जो कि भारत के लिए कुछ बड़ा करते हुए दिखाई दे रही हैं। इन तारीखों में कुछ विशेष भारत की तरफ से होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे मई 30 तक की जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं वो बहुत ही प्रभावी बनी हुई हैं। हालांकि पाकिस्तान 4 से 6 दिनों तक मुझे लगता है कि इंतजार करेगा और फिर अपने कह सकते हैं कि जो वायु माध्यम है उनके द्वारा अटैक करता हुआ दिखाई दे रहा है। पर चूंकि हमारा जो देश है, हमारा जो भारत है, वो इस समय बहुत ही सुरक्षित हाथों में है, तो भारतीय वायुसेना द्वारा जो भी कुछ होगा वो सब कुछ निष्प्रभावी बना दिया जाएगा। अब देख लेते हैं कि आगे की क्या स्थिति है। अगले कार्ड्स क्या कहते हैं ये देख लेते हैं। ओ माय गॉड, ओ बहुत ही अहम बात है, बहुत ही अमेजिंग बात है कि इस युद्ध में पाकिस्तान अपने लगभग 2 महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि उपकरण या जो विमान है वो उनके खो देगा। और इस पूरे सिनेरियो में मुझे दिखाई दे रहा है कि अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है भारत के लिए, वो एक तरीके से मुझे एकीकरण का समय दिखाई दे रहा है, जिसमें कुछ नई चीज़ें भारत में ऐड होंगी, नई स्थितियां जुड़ेंगी, नया परिवार बनेगा कह सकते हैं, इसको हम बंधन कह सकते हैं, गठबंधन कह सकते हैं। और विशेष तौर पे मुझे ज़मीन का विस्तार दिखाई दे रहा है, कुछ मायने में जो मुझे कह सकते हैं अधिग्रहण जैसा भी दिख रहा है, क्योंकि जो प्लैनेटरी पोजीशंस हैं वो मुझे ये बताती हैं। मैं इसमें स्पष्ट कर दूं कि ये जो स्थितियां हैं ये मुझे लगातार नवंबर तक दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है वो इस बार सभी के लिए डू और डाई जैसी, यानी कि करो या मरो जैसी सिचुएशन रहेगी। और इसमें फाइनल जो डिसीजन है वो पूरी तरह से हमारे देश के पक्ष में होगा और मोदी जी लेने वाले हैं आर्या पार जैसी लड़ाई या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। ये भारत के लिए बहुत ही निर्णायक स्थिति होगी और एक नया चेहरा भारत को दिखाई देगा। अगर मैं बात जुड़ने की करूं तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है मेरे कार्ड्स में कि अंदरूनी तौर पर मुझे देश के अंदर नवीनतम कुछ कह सकते हैं परिवार या बढ़ता हुआ कुछ परिवार मुझे दिखाई दे रहा है। तो प्लीज़ मेरे वर्ड्स को बहुत ही मैं टेक्निकल नहीं बोलना चाह रही, पर इसको समझने की कोशिश कीजिए। और इस पूरे समीकरण में जो नकारात्मक चीज़ें वो मुझे जो दिखाई दे रही हैं वो उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि कश्मीर का जो संघर्ष है वो मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, लुक एट द थिंग्स फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट परस्पेक्टिव। और आने वाला मई और आने वाला पूरा 1 साल, जिसमें नवंबर तक का पूरा समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो स्थितियां हैं इसमें मुझे क्षेत्रीय विवाद और घमासान जैसा भी दिखाई दे रहा है। तारीखें मैं आपको बता चुकी हूँ एंड इट्स यू कैन से कि ये टेम्परेरी स्टैंड स्टिल है। और ये राहु का दिन है 12 तारीख, ये 13 तारीख राहु का दिन है, मंगल का दिन है। तो बहुत सारी स्थितियां उलटफेर होने वाली हैं जिसमें कि भारत लीग से हटकर कुछ करने वाला है। बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो कि पहले जो भी कुछ हो चुका है उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये हमारी सोच से परे कुछ विशेष कठोरता लिए हुए मोदी जी करने वाले हैं। और इसमें मैं स्पष्ट कर दूं कि जो आंतरिक राजनीति है उसकी अस्थिरता मुझे दिखाई दे रही है आने वाले समय में। क्योंकि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सरकार कुछ बड़े और बहुत ही कड़े कदम उठाएगी। तो प्रकृति के नियम के हिसाब से चल रहा है सब कुछ, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जो आप प्रकृति को देते हैं, जो आप चाहते हैं प्रकृति से, प्रकृति वही आपको देती है। तो प्रकृति भी रिटेलिएट करेगी, प्रकृति भी जवाब देगी। और सरकार मुझे दिखाई दे रहा है कि जो समय है, जिस समय में इस समय की जो हमारे मजबूत कंधे हैं मोदी जी के, उनके ऊपर ये सारी जिम्मेदारी है कि हमको एक अच्छा समय लाकर वो देने वाले हैं।
काफ़ी जद्दोजहद के बाद और बहुत संघर्ष के बाद हम बहुत सारे कठोर कदम वो उठाएंगे और उसके बाद मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये जो दर्दनाक, ये सफरिंग से भरा जो समय है ये समाप्त होने जा रहा है और एक पर्टिकुलर फेज का अंत होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। नया समय दिखाई दे रहा है, नई स्थिति की शुरुआत है और इसमें कहीं ना कहीं मुझे देखने को मिल रहा है कि लोग जो है नया समय देखेंगे, नया रूपरेखा देखेंगे, नया देश देखेंगे और कहीं ना कहीं एक शांति, जो कह सकते हैं ना कि शांति की शुरुआत होगी। कह सकते हैं कि मोदी जी एक शांति दूत बनकर आएंगे और सबके सामने एक नई छवि भारत की दिखाई देगी, एक अलग ही इमेज भारत की उभर कर आएगी, जिसमें कि हम एक्सपेंशन, ट्रैवल, स्पिरिचुअल या फिर कि या कह सकते हैं आप जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा सनातन है, उसका प्रचार प्रसार देखने को देश और दुनिया में दिखाई देगा। ये बात की स्थिति है। सो मैं टैरो कार्ड रीडर आशी आप सभी को, सभी भारतवासियों से अनुरोध करूंगी कि इस समय भारतीयों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी कुछ होगा वो परमात्मा की मर्जी से होगा और जो भी कुछ हो रहा है वो भी परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। कोई भी स्थिति कहीं भी विपरीत नहीं जाएगी। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ये जो वर्ष है, ये जो मंगल का वर्ष है, हनुमान जी का वर्ष है और हमारे लिए हमारे संकट मोचक हनुमान जी बनकर हमारे सामने हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे संरक्षण में है, पूरी हमारी सरकार है, हमारी पूरा देश है, टीम है। तो बहुत अच्छा समय आने वाला है। इस समय में पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें सबका एक साथ होकर एकजुटता से इस पूरे समय में एक दूसरे के साथ देना है। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।